हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइज सेपरेशन। इसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, सीप्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सीप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज सेपरेशन, it is a process of separation of mixture of various size particles into specified size particles. Size separation is also known as sieving, sifting, RORR, स्क्रीनिंग। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साइज रिडक्शन, जिसमें मैंने बताया था आपको कि बड़े साइज़ के पार्टिकल्स को छोटे साइज़ के पार्टिकल्स को में कन्वर्ट करना। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स मिलते हैं वो यूनिफॉर्म साइज़ के नहीं होते। एक मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स होता है जिसमें कई साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। तो उस कई साइज़ के पार्टिकल्स को अलग अलग साइज़ में सेपरेट करना क्या कहलाता है, साइज सेपरेशन। जैसा नीचे पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक बड़ा पार्टिकल्स है जिसको साइज रिडक्शन प्रोसेस से छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा गया है। तो ये जो छोटा पार्टिकल्स है एक साइज के पार्टिकल्स नहीं है, उसमें कुछ बड़े पार्टिकल्स है, कुछ छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये जो मिक्सचर ऑफ पाउडर्स हैं जिसमें कई साइज के पार्टिकल्स हैं, उसको अलग अलग पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करना क्या कहलाता है, साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन को सीविंग भी बोलते हैं, शिफ्टिंग भी बोलते हैं, या इसको स्क्रीनिंग भी बोला जाता है। ये तो रहा साइज सेपरेशन के बारे में उसका इंट्रोडक्शन। होप साइज सेपरेशन क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया ने पाउडर्स को 5 क्लास में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट टाइप है वो है कोर्स पाउडर, सेकेंड मॉडरेटली कोर्स पाउडर, थर्ड मॉडरेटली फाइन पाउडर, फोर्थ फाइन पाउडर एंड फिफ्थ वेरी फाइन पाउडर। इस टेबल की हेल्प से पांचों टाइप के पाउडर्स को बड़े आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम है ग्रेड ऑफ पाउडर जिसमें डिफरेंट टाइप के पाउडर्स दिए गए हैं। उसका जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें दिया गया है सीप्स थ्रू विच ऑल द पार्टिकल्स मस्ट पास, और नेक्स्ट कॉलम है सीप्स थ्रू विच ओनली 40% ऑफ पार्टिकल पास। तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। कोर्स पाउडर, कोर्स पाउडर्स क्या होते हैं। कोर्स पाउडर्स वह पाउडर होते हैं जो 10 नंबर के सीप से तो पूरा का पूरा पास हो जाए, बट 44 नंबर के सीप से ओनली 40% ही पास हो। तो कोर्स पाउडर समझ में आया। कोर्स पाउडर्स क्या होते हैं। कोर्स पाउडर वो पाउडर होते हैं जो कि आप 10 नंबर के सीप से अगर पास करेंगे तो पूरा का पूरा पास हो जाएगा, और 44 नंबर के सीप से पास करेंगे तो 40% ही पास हो पाएगा, बाकी का पास नहीं होगा। तो उस टाइप के पाउडर्स को क्या बोलेंगे, कोर्स पाउडर। तो वैसे ही बाकी के जो पाउडर्स हैं इसी तरह से उनका डेफिनेशन है, उसी तरह से उनको समझा जा सकता है। जैसे मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स क्या होते हैं। मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स वो पाउडर्स होते हैं जो 22 नंबर के सीप से पूरा का पूरा पास हो जाए, बट 60 नंबर सीप से 40% ही पास हो। और मॉडरेटली फाइन पाउडर्स क्या होते हैं। मॉडरेटली फाइन पाउडर्स वो पाउडर्स होते हैं जो 44 नंबर के सीप से तो पूरा का पूरा पास हो जाए, बट 85 नंबर के सीप से ओनली 40% ही पास हो। और फाइन पाउडर्स क्या होते हैं। फाइन पाउडर्स वो पाउडर्स होते हैं जो 85 नंबर के सीप से तो पूरा का पूरा पास हो जाए। और वेरी फाइन पाउडर्स क्या होते हैं। वेरी फाइन पाउडर्स वो पाउडर्स होते हैं जो 120 नंबर के सीप से क्या हो, पूरा का पूरा पास हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ आया है आपका सीव नंबर। सीव नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ सीव्स प्रेजेंट इन 2.54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, 2.54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जितने भी पोर्स प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, सीव नंबर। तो होप ये सारे टाइप के पाउडर्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर एग्ज़ाम में टाइप्स ऑफ पाउडर आपके आ रहा है तो ये टेबल बना देंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसको इंडिविजुअली 1 बाई 1 करके भी लिख सकते हैं। जैसे कोर पाउडर्स, अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू अ sieve with nominal mass aperture of 1.7 mm, that is sieve number 10, and not more than 40% through a sieve with nominal mass aperture of 355 micrometer, that is sieve number 44, is called कोर पाउडर्स। जैसा मैंने आपको टेबल में एक्सप्लेन किया है कि कोर्स पाउडर्स क्या होते हैं। कोर्स पाउडर्स वो पाउडर होते हैं जो 10 नंबर के सीव से क्या हो, पूरा का पूरा पास हो जाए। जो 10 नंबर का सीव्स होता है उसमें जो मेस अपर्चर होते हैं, मेस अपर्चर का साइज होता है वो कितना होता है 1.7 मिलीमीटर। और 44 नंबर के सीव से क्या हो 40% ही पास हो। वैसे ही मॉडरेटली कोर्स पाउडर क्या होते हैं, अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू अ सीव with nominal mass aperture of 710 micrometer, that is sieve number 22, and not more than 40% through a sieve with nominal mass aperture of 250 micrometer, that is sieve number 60, is called moderately coarse powder। ये तो रहा कोर्स पाउडर और मॉडरेटली कोर्स पाउडर। अब बात करते हैं moderately fine powder। If all the particles of powder pass through a sieve with nominal mass aperture of 355 micrometer, that is sieve number 44, and not more than 40% pass through a sieve with nominal mass aperture of 180 micrometer, that is sieve number 85, is called moderately fine powder। अब बात करते हैं फाइन पाउडर की। फाइन पाउडर्स in case all the particle pass through a sieve with nominal mass aperture of 180 micrometer, that is sieve number 85, it is called fine powder। तो फाइन पाउडर्स क्या है, 85 सीव नंबर से क्या हो पूरा का पूरा पास हो जाए। वेरी फाइन पाउडर्स क्या होते हैं, इफ़ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द पाउडर पास थ्रू अ सीव विथ नॉमिनल मेस अपर्चर ऑफ 125 माइक्रोमीटर, दैट इज 120 sieves, it is said to be very fine powders। तो होप आपको ये जो टाइप्स ऑफ पाउडर्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सीव्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स। तो पहले बात करेंगे सीव्स के बारे में। सीव्स आर सिंपलेस्ट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड फॉर साइज सेपरेशन। तो सीव क्या है, सीव बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है साइज सेपरेशन के लिए। सीव का मतलब क्या होता है, यूँ समझिए आप, जैसे घर में जो चलनी हम यूज़ करते हैं आटा चालने के लिए, उसी को बोलते हैं क्या, सीव्स। इंडस्ट्री में उसी तरह के डिफरेंट साइज़ के सीव्स यूज़ किए जाते हैं। जिस साइज़ के पार्टिकल्स हमको चाहिए उस साइज़ का हम सीव्स क्या करेंगे, सीव्स यूज़ करेंगे और उसी से हम पाउडर्स को क्या करेंगे, पास करेंगे। तो हमको जिस साइज़ का सीव होगा, जिस साइज़ का पोर्स होंगे सीव्स में, उसी साइज़ का पार्टिकल्स हमको नीचे मिलेगा और उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन, सीव कैसे बना होता है। सीव्स फॉर फार्माकोपियल टेस्टिंग आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वायर क्लॉथ विथ अ स्क्वायर मेश woven from wires of brass, bronze, stainless steel, RORR, any other suitable material. The wires should be of uniform circular cross section and should not be coated or plated. There should not be any reaction between the material of the sieve and the substance which is being sifted from it. तो अगर सीव्स के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यह वायर का बना होता है और जो वायर्स होते हैं वो जनरली किसके होते हैं, ब्रास मतलब पीतल, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील और एनी अदर सुटेबल मटेरियल्स। एनी अदर सुटेबल मटेरियल्स मीन्स क्या होता है, जैसे कि जो जिस मटेरियल का सीव्स बना हो उसका, जिस मटेरियल को हम उससे पास कर रहे हैं कोई रिएक्शन ना हो। और जो वायर्स यूज़ कर रहे हैं हम सीव की कंस्ट्रक्शन के लिए,
उस पर किसी भी प्रकार की कोटिंग भी नहीं होनी चाहिए। ये तो रहा कंस्ट्रक्शन ऑफ सीव्स। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ सीव्स। सीव्स यूज फॉर फार्माकोपियल टेस्टिंग मस्ट स्पेसिफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट, नंबर ऑफ सीव्स। सीव नंबर. Sieve number indicate the number of mesh in a length of 2.54 centimeter in each transverse direction parallel to the sieve. तो sieve नंबर क्या होता है? sieve नंबर 2.54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जितना भी पोर्स प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे क्या? sieve नंबर। जैसा मैंने फिगर में दिखाया आपको, एक सीव है, उसका ट्रांसवर्स एरिया दिखा लिया है मैंने 2.54 सेंटीमीटर। इस 2.54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जितने नंबर ऑफ पोर्स होंगे उसी को बोलेंगे क्या? सीव नंबर। इसे सपोज करिए 85 सीव नंबर है, मतलब किसी भी सीव्स पे, किसी भी चलनी पे 85 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके 2.54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 85 पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो सीव नंबर समझ में आ गया क्या होता है सीव नंबर्स। अब बात करते हैं नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द वायर। द आईपी हैज़ गिवन द नॉमिनल मेश अपर्चर साइज for majority of the sieves in millimeter or in centimeter। तो नॉमिनल मेश अपर्चर क्या होता है? जो दो वायर्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है। जैसे ये जो सीव्स हैं, सीव्स वायर से मिलके बने होते हैं, तो दो वायर के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं क्या? नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। अब बात करते हैं नॉमिनल डायामीटर ऑफ द वायर। वायर में सीव आर मेड फ्रॉम द वायर having the specified diameter in order to give a suitable aperture size and sufficient strength to avoid distortion of the sieve। तो नॉमिनल डायामीटर क्या है? नॉमिनल डायामीटर कुछ नहीं है, जो वायर्स हम यूज़ करते हैं सीव्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, उसी का डायामीटर को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल डायामीटर ऑफ वायर। अब बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। दिस स्टैंडर्ड एक्सप्रेसेस द एरिया ऑफ द मेश एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सीव्स। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वायर used for any particular sieve number। Generally, the sieving area is kept within a range of 35 to 40% in order to give suitable strength to the sieves। तो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? जो नंबर्स ऑफ पोर्स हैं उसका एरिया, मतलब जहाँ से मटेरियल पास होगा उसका एरिया कितना होना चाहिए? अबाउट 30 to 40% ऑफ द टोटल एरिया। कहने का मतलब अगर टोटल एरिया की हम बात करें तो उसमें वायर्स भी आ जाएंगे, तो टोटल एरिया में से वायर्स के एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो जो एरिया बचेगा मतलब जहाँ से मटेरियल्स को पास होना है, मतलब पोर्स, तो उसका एरिया आ जाएगा। तो ये कितना होना चाहिए? 35 to 40%। तो बात समझ में आई आपको। उसके बाद है क्या? टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज। सम वेरिएशन इन द अपर्चर साइज इज अनअवॉइडेबल एंड व्हेन दिस वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इट इज़ नोन एज द अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। इसका मतलब क्या हुआ? जो पोर साइज होता है, मतलब जो अपर्चर साइज है मेश का, वो कुछ न कुछ वेरिएशंस होता है। तो आईपी में दे रखा है कि उसकी लिमिट कितनी होती है। इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार नॉमिनल मेश अपर्चर साइज अगर 4 mm का है तो उसमें जो टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज होगा वो कितना होगा? ±0.13। अगर मेश साइज
4 mm का है तो प्लस माइनस 0.13 का साइज वेरिएशन हो सकता है। अगर 2.8 नॉमिनल मेश अपर्चर साइज़ है तो इसमें प्लस माइनस 0.09 mm का वेरिएशन हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा का वेरिएशन है तो इसको स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन क्या होता है, डिफरेंट ग्रेड ऑफ पाउडर्स, और सीव्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि सीव्स क्या होते हैं, सीव नंबर क्या होता है और उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।